मुसव्वरी के स्कूल में मुगल दौर बहुत अहम रहा है। मैम वैसे मुझे पेंटिंग्स का कुछ पता तो नहीं है, लेकिन देखने में बहुत भली लगती है। यही तो हुस्न जमालियात है। ऐसी मुसव्वरी के शाहकारों की तख्लीकात का असर आखिर तक कायम रहता है। बिल्कुल, मजा बहुत आया मैम। वैसे मैं एक बात कहूँ, इस म्यूजियम के लिए एक दिन का विजिट नाकाफी है। बहरहाल, अरे हाँ याद आया, आइए मैं आपको तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत अहम दस्तावेजात और कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। चलिए प्लीज। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हाल ही में एक अनोखे स्कूल का आगाज हुआ है, जिसमें खवातीन को मौजूद शौहर ढूंढने की तरबियत दी जाएगी। याद रहे कि जापान में 20 से 30 साल की खवातीन की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इस स्कूल में यह भी सिखाया जाएगा कि जाके ससुराल गौरी मैके की लाज रखना और ससुराली रिश्तेदारों का दिल किस तरह से जीता जा सकता है। जबकि हमारे यहाँ कुछ खवातीन घर उजाड़ने की ट्रेनिंग डिस्टेंस लर्निंग से ले रही हैं। स्टार प्लस और इस तरह के कई दूसरे चैनल्स सास ससुर नंद भावज के झगड़ों के कामयाब गुर दिन रात उन्हें सिखाने में मसरूफ हैं। इन चैनल्स की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ तलाकों की शरह में इजाफा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जी आपको आप ही देखिए क्या कहती है। मजा आ गया। हाँ तो मेरे सासी बच्चों, आज आपो आपे तुम लोगों को एक और मजे की कहानी सुनाएगी। और तुम लोग भी सोचते होगे कि ये तो बड़ी बूढ़ियों का वतीरा हुआ करता था। अरे कहाँ तुम्हारी जवान जहान आपो आपी, अरे जो दुश्मनों के सीनों पर बैठी मूंग डाल रही है। अरे और नहीं तो क्या, मगर क्या करूं भैया, अरे ऐसे नित नई कहानियां रोज सामने आ रही हैं। अरे आपो आप ही अपने बच्चों को कहानी नहीं सुनाएगी तो और क्या करेगी। तो सुनो कहानी। एक थे मेंबर असेंबली और थे भी ईमानदार। अरे हंसने क्यों लग गए? अरे ऐसा क्या लतीफा सुना दिया मैंने? अरे ईमानदार ही तो कहा है। खुद तो ईमानदार थे ही, मगर दूसरों की बेईमानी भी उन्हें एक आंख न भाती थी, इसलिए दोनों आंखों से देखते थे और मामले की खूब छान फटक करते थे। जब भी कोई ऐसी खबर मिलती तो नुमाइंदों को बुला के अखबार और चैनल के अरे बेईमानी करने वाले की ऐसे आड़े हाथों लेते, ऐसे आड़े हाथों लेते कि अल्लाह मान अल्लाह हाफिज। भैया जब मेंबरों के असासे जाहिर करने का वक्त आया, अरे तो उसके पास तो अरे एक धेला भी ना निकला। अरे न घर न गाड़ी न जरा जमीन, फकीर मनुष्य निकले बेचारे। तो लोगों ने सोचा कि हमारे नुमाइंदों को ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अरे कुर्ता शलवार का बोझ लादे फिरते थे। मगर क्या हुआ कि अदालत ने उसकी डिग्री जाली बता डाली। हाय हाय बेचारा। अरे कुछ भी हो, आप ही तो कहती है कि अगर कोई अवामी खिदमत के जज्बे से जाली डिग्री लेके असेंबली में जाके बैठता है, अरे तो क्या जुर्म कर लिया? अरे क्या कहा, बहुत बड़ा जुर्म किया है। ठीक है ठीक है, तो अदालत करेगी, कहानी खत्म। अरे ये कहानी खत्म नहीं हुई। हुआ ये भैया कि उसने इस्तीफा तो दे डाला, मगर मजे की बात ये है कि अब सुना है कि उसी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। और भैया जब इलेक्शन लड़ेगा तो असेंबली में भी तो बैठेगा ना। अरे ये है वो कहानी जो दोहराई जा रही है। देखते हैं कि मिस दुनिया क्या देख रही हैं। ये देखें हमारे शहर की नायाब तस्वीर। मार्च 1940 को करारदादे लाहौर मंजूर हुई थी, जो आखिरकार हमारे प्यारे वतन के कयाम का पेशखेमा साबित हुई।
तारीख ही हमें तारीखी शऊर देती है और यही शऊर फ्यूचर की रोशन राहें मुतय्यन करता है। पाकिस्तान की तहजीब कितनी रिच है ना। हमारा मुस्तकबिल इससे भी शानदार होगा। यहाँ आकर मुझे यकीन हो गया है।